दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SWP सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान के बारे में। मैं आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं HDFC के टॉप 5 फंड्स जिसमें आप अपनी SWP प्लान की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जो है उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसे ऐसे फंड्स यहाँ पे सजेशन करने वाला हूँ। ऐसे ऐसे फंड्स के बारे में मैं आपको 5 ऐसे फंड्स बताऊंगा जिस फंड ने साल 2023 के अंदर और उससे पहले काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं, जिस वजह से मैंने उस फंड को चुना है और मैं उन सभी फंड्स को आपको यहाँ पे सजेशन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा कि SWP प्लान होता क्या है। आपने SIP के बारे में जरूर सुना होगा, जहां पे हम एक छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो बड़ा अमाउंट बन जाता है तब वहां से हमें एक मोटा पैसा मेच्योरिटी के तौर पे हमें वहां से मिल जाता है। लेकिन ये SWP प्लान क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि SWP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान। जैसे आप SIP में हर महीने अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे SWP प्लान के अंदर आप हर महीने उस फंड से अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं। SIP में आपको हर महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और SWP में आप हर महीने वहां से पैसे को निकालते हैं। बेसिकली मैं अगर आपको ये कहूं कि आपको अपने पैसे को एक बार मोटा पैसा, जिसको हम लमसम अमाउंट या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, एक बार आपको अपने पैसे को वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा SWP प्लान के अंदर, तब जाकर के आप उस फंड से हर महीने अपने कुछ कुछ पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। जितना मर्जी आप चाहे उतना पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब ये फंड इसलिए लाया गया है क्योंकि काफी सारे लोग हैं जो SIP में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऐसे में एक केस सामने आता है कि हम तो हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हर महीने के कुछ खर्चे भी तो है, वो हमारा खर्च कैसे मैनेज होगा। मान लीजिए आज आपके पास 5 लाख रुपए है, अगर आप 5 लाख रुपए में से हर महीने 10-10 हजार रुपए खर्च करते चले जाएंगे तो वो पैसा आपका बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसी 5 लाख रुपए को आप एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद SWP के माध्यम से आप 10-10 हजार रुपए विड्रॉ करते हैं, तो जो आप इन्वेस्टमेंट ना करके जितना दिनों तक आप उस पैसे को खर्च कर सकते थे, उससे कई गुना ज्यादा आप SWP प्लान में इन्वेस्टमेंट करके सेम उतना ही अमाउंट और काफी लंबे समय तक आप वहां से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट, यानी कि वहां से आप अपने पैसे को जो मंथली है वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए, बातें बहुत हमने कर ली है। अब हम देखते हैं कि हमारे HDFC के टॉप 5 कौन से फंड्स है जिस फंड के अंदर हम अपने साल 2024 के अंदर में SWP प्लान को ले सकते हैं। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। पांचों फंड को मैं आपको एक एक करके डिस्कस कर करके मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि हमारा वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 HDFC SWP प्लान, जो कि साल 2024 के अंदर में हम प्लानिंग करने वाले हैं। तो 5वें नंबर पे जो हमारा HDFC का फंड आता है जिसमें हम अपने SWP प्लान सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान को करेंगे, उस फंड का नाम है HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। सिंपली उस फंड को मैं यहां पे लिखता हूं HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान। इस फंड के अंदर आपको 50 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 50 कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अब क्या रीजन है जिस वजह से इस फंड ने 5वें नंबर पे आया है, और भी फंड्स आएंगे नंबर 5 पे, नंबर 4, नंबर 3, 1 तक, इस तरीके से हम जाएंगे। लेकिन किस वजह से, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहा है, कितना का रिटर्न से इस फंड ने लोगों को बना करके दिया है, जिस वजह से ये हमारे नंबर 5 पे आता है। तो इसके हम 3 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे और 5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे, और जब से ये फंड आया है तब से इसके हम ऑल ओवर रिटर्न्स को देखेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये फंड जब से आया है तब से ये कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, जिसमें हम अपनी SWP प्लान में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 17.05% का रिटर्न्स जो है वो लोगों को बना करके दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 3 साल पहले इसमें अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया होता, SWP प्लान को किया होता, तो उसको 17% के हिसाब से उसे हर साल जो रिटर्न्स मिल जाता। अब हम बात करते हैं 5 साल के रिकॉर्ड की, कि 5 साल के अंदर में इस फंड ने कितना का रिटर्न जो है वो लोगों को बना करके दिया है। तो 5 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 15.65% का रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप किसी भी फंड को देखेंगे, अगर आप उसके 5 साल के रिटर्न्स को देखते हैं, 5 साल का रिकॉर्ड को अगर आप उसके देखते हैं, तो आपको कम देखने को मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि इस 5 साल के अंदर में हमने कोविड-19 को भी झेला है, जिस वजह से काफी मार्केट जो है वो लो चला गया था, काफी
डाउन चला गया था। चलिए हम देखते हैं ऑल ओवर रिटर्न्स की, कि जब से ये फंड आया है तब से इस फंड ने लोगों को कितना का रिटर्न्स बना करके दिया है। तो इस फंड ने जो लोगों को रिटर्न्स बना करके दिया है वो ऑल ओवर रिटर्न्स है 15.09% का। यानी कि जब से ये फंड आया है, मान लीजिए 10 साल पहले से आया होगा, 15 साल पहले से ये फंड आया होगा, तब से इस फंड ने हर साल का जो इसका रिटर्न्स जो एक रेशियो हमें मिलता है वो हमें 15% का हमें रिटर्न्स जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे इससे HDFC कैटेगरी के अंदर में SWP प्लान के अंदर में 5वें नंबर पे ये फंड आता है, जिसमें आप अपने SWP प्लान को शुरू कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं चौथे नंबर की, कि चौथे नंबर पे कौन सा हमारा फंड आने वाला है। वैसे कि ये चीज आप क्लियर रखिएगा कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके सामने काफी अच्छे अच्छे फंड्स आपको देखने को मिलते जाएंगे। चौथे नंबर पे अगर हम फंड्स की बात करें तो उस फंड का नाम है HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। सिंपली इस फंड को भी मैं यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं, HDFC डिविडेंड यील्ड फंड। यील्ड फंड जिसके अंदर आपको 79 स्टॉक्स, यानी कि हम ये कहें कि आपको यहाँ पे 79 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिलते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आप SIP इसमें शुरू करें या फिर आप SWP इसमें शुरू करें, लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करें या फिर SIP करें, सारा पैसा आपका जो जाएगा वो तकरीबन 80 कंपनियों के अंदर में आपका पैसा चला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 79 है तो इस कंपनी के अंदर, इस फंड के अंदर आपको 79 कंपनियों के यानी कि 80 कंपनियों के स्टॉक्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिस वजह से आपका जो रिस्क है वो काफी कम हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं रिटर्न्स की, कि इस फंड ने लोगों को कितना कितना का रिटर्न्स जो है वो बना करके दिए। 3 साल के अंदर में क्या रिटर्न्स बना करके दिए हैं, 5 साल के अंदर में क्या बना करके दिए हैं, और ऑल ओवर रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को क्या क्या बना करके दिए हैं। 3 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस फंड ने 3 साल के अंदर में कोई भी रिटर्न्स जो है वो नहीं बना करके दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इस फंड के आए हुए अभी 3 साल नहीं हुए हैं। अब जब इस फंड के आए हुए 3 साल नहीं हुए हैं तो 5 साल का रिटर्न्स भी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी हमें खाली देखने को मिलता है। लेकिन जब से ये फंड आया है तब से इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स जो है वो लोगों को बना करके दिया है। इस फंड की अगर हम ऑल ओवर रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने 27.87% का रिटर्न जो है वो लोगों को बना करके दिया है, जिस वजह से ये हमारे इस कैटेगरी के अंदर, इस 5 टॉप SWP प्लान के अंदर ये हमें चौथे नंबर पे देखने को मिलता है। चलिए हम बात करते हैं कि तीसरे नंबर पे हमारा कौन सा HDFC कैटेगरी का HDFC का SWP प्लान हमें देखने को मिलता है। तो तीसरे नंबर पे जो हमें फंड्स देखने को मिलता है उस फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड। तो सिंपली इस फंड को मैं यहाँ पे लिख देता हूं, HDFC टॉप 100 फंड। इसके अंदर आपको 49 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप इस कंपनी में, इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पैसा 49 जगहों पे इन्वेस्टमेंट होगा। चलिए हम इसके भी रिटर्न्स को देख लेते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो सके कि इस फंड ने कितना का लोगों को रिटर्न्स जो है वो बना करके दिया है। इसके हम 3 साल का रिटर्न्स को देखेंगे, फिर 5 साल के देखेंगे और ऑल ओवर इसका हम रिटर्न्स देखेंगे कि ऑल ओवर रिटर्न्स इस फंड ने कितना का लोगों को बना करके दिया है। 3 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो 22.98% का रिटर्न से इस फंड ने लोगों को बना करके दिए हैं। वही अगर हम 5 साल का रिकॉर्ड की बात करते हैं तो इस फंड ने 16.14% का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, जो कि हमें 5 साल के अंदर में देखने को मिलता है। अगर हम ऑल ओवर रिटर्न्स की यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें 19.17% का रिटर्न्स, यानी कि तकरीबन हमें 19% का रिटर्न्स इस फंड के द्वारा बना करके दिए गए हैं ऑल ओवर रिटर्न्स। देखिए SWP प्लान के अंदर होता ये है कि आप ना वहां से हर महीने कुछ कुछ पैसे को विड्रॉ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप 10 लाख इन्वेस्टमेंट किए हैं तो वहां से आप मान लीजिए तो 8,000 विड्रॉ कर सकते हैं, 9,000 विड्रॉ कर सकते हैं, 10,000 आप चाहे तो हर महीने अपने पैसे को विड्रॉ करते जा सकते हैं। तो जिस वजह से हमें रिटर्न्स देखना जरूरी है कि जिससे हमें ये एक अंदाजा मिल सकता है। मान लीजिए इसके ऑल ओवर रिटर्न से 19%, तो हम यहाँ से कितना का विड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए इसका एक रूल आता है कि जितना का आपका रिटर्न्स मिल रहा है उसका आप 75% से लेकर के आप
90% तक ही उस पैसे को विड्रॉ करें, जो कि आपका सालाना विड्रॉवल होना चाहिए। लेकिन ये भी आपको कब कहा जाएगा, जब आप ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा दिन तक इस SWP प्लान को चलाना नहीं है, जब आप एक लिमिट सेट कर देते हैं कि हमें 15 साल 20 साल तक ही चलाना है, तब जाकर के आप 75% से लेकर के 90% तक अपने पैसे को विड्रॉ कर लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें हमेशा के लिए चाहिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम भी यहाँ से अपने पैसे को विड्रॉ करें और हमारे जो आने वाले जो जनरेशन है वो भी यहाँ से उस पैसे को विड्रॉ करते जाए, तब इस केस में आपका जो विड्रॉवल जो परसेंटेज होगा वो आपको कम देखने को मिलेगा। तब जाकर के आपका जो विड्रॉवल जो बन जाता है वो आपको देखने को मिलेगा 75% से लेकर के 80% तक का ही आपको सालाना विड्रॉवल करना चाहिए। चलिए ये मैं एक चीज यहाँ पे एडवांस में मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम बात करते हैं नंबर 2 पे हमारा कौन सा HDFC का SWP प्लान आता है। तो नंबर 2 पे हमारा जो फंड आता है उस फंड का नाम है HDFC मल्टी कैप फंड। सिंपली उस फंड को भी हम यहाँ पे लिखते हैं HDFC मल्टी कैप फंड, जिसके अंदर आपको 165 कंपनियों के स्टॉक्स जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा 165 कंपनियों में चला जाता है, जिस वजह से जो आपका रिस्क होता है वो काफी कम जाता है। अगर आप हमारी वीडियोस को लगातार देखते आ रहे हैं तो कैसे हमारा रिस्क ज्यादा कंपनियों में स्टॉक्स होने की वजह से, ज्यादा कंपनियों में होल्डिंग्स होने की वजह से कम जाता है, ये चीज आपको क्लियर होगा। चलिए अब हम इसके रिटर्न्स की भी बात कर लेते हैं कि इस फंड ने कितना कितना का रिटर्न्स लोगों को बना करके दिया है, जिस वजह से ये हमारे इस लिस्ट के अंदर में नंबर 2 पे आता है। इसके 3 साल के रिटर्न्स के, 5 साल के रिटर्न्स के और ऑल ओवर रिटर्न, सभी रिटर्न्स की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। 3 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो इस फंड ने 23.6% का रिटर्न्स जो है वो लोगों को बना करके दिया है। अगर वही हम 5 साल के रिकॉर्ड की बात करते हैं, 5 साल के रिटर्न्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें 5 सालों के अंदर में कोई सा भी रिटर्न्स हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी कि इस फंड के आए हुए अभी 5 साल पूरे नहीं हुए हैं। ऑल ओवर रिटर्न्स की अगर हम बात कर ले कि इस फंड ने ऑल ओवर रिटर्न्स कितना का लोगों को बना करके दिया है, तो ऑल ओवर रिटर्न जो इस फंड ने बना करके दिया है वो है 23.6%। यानी कि जितना का ये आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहा है, तकरीबन सेम आपको उतना का ही रिटर्न्स, ऑल ओवर रिटर्न्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस फंड के आए हुए अभी तकरीबन 3 साल ही पूरे हुए हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि नंबर 1 पे हमारा कौन सा HDFC का फंड आता है जो कि साल 2023 के अंदर या फिर उससे पहले 3 सालों के अंदर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नंबर 1 पे जो हमारा फंड आता है, जो कि अगर आप देखेंगे कोई भी अगर आपको SWP प्लान करने की सजेशन देता है तो इस फंड को वो आपको जरूर सजेशन करने वाला है। उस फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। तो सिंपली इस फंड को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। काफी लोग इस फंड में अपने पैसे को ऑलरेडी पहले से इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे मेरी ये वीडियो बनाने से पहले, क्योंकि इसकी जो होल्डिंग्स है वो काफी ज्यादा जगहों पे हमें देखने को मिलती है। इस फंड का नाम है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड। इसकी अगर हम बात करें स्टॉक्स के बारे में कि इस फंड के किन किन कंपनियों में स्टॉक्स हमें देखने को मिलता है और स्टॉक्स के नंबर्स क्या है, तो यहाँ पे आपको 299 कंपनियों के अंदर में इस कंपनी के स्टॉक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इस फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपका पैसा 299 कंपनियों में चला जाएगा, यानी कि रिस्क बिल्कुल कम जाएगा। चलिए हम इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कितना कितना का रिटर्न्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। 3 सालों का रिटर्न्स, 5 सालों का रिटर्न्स और ऑल ओवर रिटर्न्स में क्या क्या देखने को मिलता है। 3 साल के रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें 25.45% का रिटर्न्स जो है वो हमें 3 सालों के अंदर में देखने को मिलता है, जो कि इस पांचों फंड्स के अंदर में सबसे ज्यादा रिटर्न्स हमें इसी के अंदर नंबर 1 जो कि HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड है उसके अंदर ही हमें देखने को मिलता है। 5 साल के अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो 5 साल के अंदर में इस फंड ने 17.82% का रिटर्न्स यानी कि 18% का रिटर्न्स इस फंड ने लोगों को बना करके दिए हैं। ऑल ओवर रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो इस फंड ने 18.44% का जो रिटर्न्स है
वो लोगों को बना करके दिया है। यानी कि आपके सामने एचडीएफसी के ऐसे 5 ऐसे फंड्स हैं जिसकी रिकॉर्ड आपके सामने है। पहले नंबर पे जो हमारा फंड आता है वो एक हमारा इंडेक्स फंड है, जिसके अंदर आपको 50 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिल जाता है। चौथे नंबर पे जो हमारा फंड आता है उसके नंबर में आपको 79 यानी कि 79 कंपनियों के स्टॉक्स आपको इस फंड के अंदर देखने में मिल जाता है। अगर वही हम तीसरे नंबर फंड्स की बात करें जो कि इस कैटेगरीज के अंदर में, इस लिस्ट के अंदर में तीसरे नंबर पे आता है, उसके अंदर आपको 49 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पे आपको 165 कंपनी के स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम वही बात कर लेते हैं नंबर 1 की, तो यहाँ पे हमें 299 कंपनियों के स्टॉक्स देखने को मिल जाता है। अब देखिए, एसडब्ल्यूपी करने से पहले कुछ चीजों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, वो है इसकी होल्डिंग्स। रिटर्न्स तो एक चीज है जिससे हमें ये पता चलता है कि ये कितना ग्रोथ कर रहा है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करना सही है या फिर गलत है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तब आपको क्या चीज देखना ज्यादा जरूरी है, उस वक्त आपको ये देखना जरूरी है कि जिस फंड के अंदर हम अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फंड हमारे पैसे को किन किन जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कितने कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मान लीजिए कोई कंपनी है, जो कंपनी 10 कंपनियों के अंदर में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा। कोई म्यूचुअल फंड को आप उठाते हैं, उसमें आप अपने एसडब्ल्यूपी को शुरू कर देते हैं। मान लीजिए वो 10 कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब इसमें होता यह है कि अगर उसमें से कोई कंपनी लूज जाएगी, कोई कंपनी अगर डाउन में जाएगी तो आपका पैसा भी डाउन जाएगा। लेकिन अगर आप ये मान लीजिए कि अगर आप किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसकी होल्डिंग्स हमें 299 देखने को मिलती है, 500 देखने को मिलती है, 50 देखने को मिलती है, 100 देखने को मिलती है, यानी कि काफी ज्यादा कंपनियों में उसकी होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है, तो इससे हमें यह फायदा होता है कि यहाँ पे हमारा रिस्क जो है वो काफी कम जाता है। मान लीजिए यहाँ पे आपको जो नंबर 1 पे आया है, इसके अंदर आपको 299 कंपनियों के स्टॉक्स जो है वो देखने को मिलता है। जिस वजह से अगर मान लीजिए ऐसा होता है, कोई बबल्स आता है मार्केट में, कोई क्रैशेस आता है, कोई एक कंपनी, 2 कंपनी, 3 कंपनी है वो लॉस में चली जाती है, तो इससे आपके पैसे के ऊपर ज्यादा का फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन अगर आप वही 10 कंपनियों के अंदर में, जो 10 कंपनी के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया होगा, उसमें अगर आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिए होंगे तो वहां पे आपके पैसे के ऊपर काफी बड़ा प्रभाव देखने को मिल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा होल्डिंग्स होगा उतनी आपका रिस्क जो है वो डिवाइड हो जाता है, जिस वजह से आपको काफी कम रिस्क देखने को मिलता है। तो आप जब भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो आप इस चीज को ख्याल रखें कि हमें होल्डिंग्स को देखनी है कि उस कंपनी के अंदर, उस फंड के अंदर हमें किस किस कंपनियों की होल्डिंग्स हमें देखने को मिलती है। जहां पे आपको सबसे ज्यादा होल्डिंग्स देखने को मिले वहां पे आप अपने एसडब्ल्यूपी प्लान को शुरू कर दीजिए, जिससे आपको एक फिक्स इनकम जो है, जो मंथली पेंशन जो है वो आपका जनरेट होना शुरू हो जाएगा और काफी ज्यादा दिनों तक, यानी कि लंबे समय तक आपका वहां से पैसा आता रहेगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको इन 5 फंड्स में से, अंदर में से कोई ना कोई एक फंड तो जरूर पसंद आया होगा, लेकिन ये 5 फंड बेहतर फंड होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे कहना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई सजेशनल वीडियोस नहीं है कि आप इसी फंड के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियोस एक फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है, ताकि आपको एक सिग्नल मिल सके कि हमें मार्केट के अंदर में ये चीजें हमें देखने को मिलती है। लेकिन आप जब भी अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें तो जो आपके फाइनेंस के कोच हैं, जिनसे आप सलाह लेकर के अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनसे आप एक बार जरूर सलाह ले लें, तब जाकर के आप अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और आप हमारी वीडियोस को इसी तरह देखते रहें।